चलिए चलिए देखिए, आज हम सीखेंगे भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त्य निकालना। क्या चीज? भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त्य निकालना। ठीक है, तो ये सबसे सरल विधि है, सबसे सरल विधि। महत्तम समापवर्तक जब हम लोग निकाल रहे थे तो उसमें भी जो भाग विधि थी वो सबसे सरल विधि थी। लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो इसमें भी जो भाग विधि है वो भाग विधि सबसे क्या होती है? सरल होती है। जब भी हम निकालेंगे तो भाग विधि से ही लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखें भाग विधि में करते क्या हैं। भाग विधि में क्या करते हैं? सबसे पहले 4, 6 और 12। मान लीजिए हमारा प्रश्न है, प्रश्न ये है कि 4, 6 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? 4, 6 और 12 को कामा देके लिख लेते हैं। ठीक है, कॉमा देके लिख लेंगे, फिर इसमें वही भाग वाली प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? भाग वाली। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबको कामा देकर लिख लेते हैं, कामा देकर लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम यही करते हैं कि सबको कामा देके लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? सब में किसी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या से भाग देंगे तो इसमें ये नहीं है कि 4 में भाग चला जाए, 6 में भाग चला जाए और 12 में भाग चला जाए। तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से भाग देंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 4 से भाग देंगे। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि सब में भाग जाए, सब में भाग नहीं जाना चाहिए, किसी भी संख्या में भाग चला जाए। ठीक है, तो दूसरा काम क्या करते हैं? देखिए, जैसे 2 से भाग चला जाएगा कि नहीं? मान लीजिए यहाँ पर 15 होता, 12 की जगह हमने क्या कर दिया? 15। ठीक है, ठीक है, तो 2 से भाग देखिए इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो हम भाग 2 से ही देंगे। 2 से किसी भी संख्या में भाग चला जाए देंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। किससे भाग देंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो देखिए इसमें भाग चला गया, 2 दूना 4 लिख लिए, 2 तिया 6। इसमें भाग नहीं गया तो क्या करेंगे? वैसे ही उतार लेंगे। जिसमें भाग नहीं जाता है उसे ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। तो 15 को ज्यों का त्यों उतार लिए। ठीक है, अब देखिए फिर सबसे छोटी संख्या से भाग देना चालू करेंगे। 2 से जा रहा है कि नहीं? 2 से देखिए इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, लेकिन एक तो 2 है, 2 से भाग दिए, 2 इकाई 2, इसमें चला गया, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो इसको क्या करेंगे? ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, अब किससे भाग देना चालू करेंगे? 3 से। 3 से इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, 3 से भाग दिए, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 पचे 15। ठीक, अब किससे भाग जाएगा? 5 से। 5 से भाग दिए, जब 1 1 1 आता है तो क्या करते हैं? रुक जाते हैं। क्या करते हैं? रुक जाते हैं। तो हमने क्या किया? पहले सभी संख्याओं को कामा देकर लिख लिए, उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दिए। ठीक है, जिसमें भाग नहीं जाता है उसको ज्यों का त्यों उतार लिए। 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 6 में भाग दिए, 2 तिया 6। अब देखिए 15 में भाग नहीं जा रहा है तो 15 को ज्यों का त्यों क्या किए? उतार लिए। फिर 2 से भाग दिए, गया, इसमें 3 में नहीं गया, 15 में नहीं गया, ज्यों का त्यों उतार दिए। फिर 3 से भाग दिए, 2 से तो जाएगा नहीं,
फिर अगली अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, 3 से देंगे, नहीं जाएगा फिर 4 से देंगे ना, 4 से देंगे, किससे देंगे, 5 से। अगली अभाज्य संख्या क्या है, 4 तो है नहीं, तो किससे देंगे, 5 से। तो 3 से भाग दिए, 1 आ गया, 3 बचे 15, फिर 5 से भाग दिए, जब अंत में 1 आ जाता है तो क्या करते हैं, रुक जाते हैं। तो क्या क्या किया, तो लौसा हमारा देखिए क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, सबको गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, जितने इधर है सबको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 दूना 4 और 3 बचे 15, 15 चौका क्या हो गया, तो हमारा 4, 6 और 15 का लघुत्तम समापवर्त क्या हुआ, 60। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सभी संख्याओं को जिसका भी लघुत्तम निकालना होता है सबसे पहले क्या किया, कॉमा देकर लिख लिया। उसके बाद क्या किए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सब में भाग दिए, जिसमें भाग चला गया ठीक ठीक, और जिसमें भाग नहीं जाता है उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। जैसे 15 में भाग नहीं गया, 15 को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। फिर हमेशा भाग दिया जाता है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, ठीक है। फिर 2 से भाग दिए, इसमें चला गया 2 इकाई 2, इसमें नहीं गया उतार दिए ज्यों का त्यों। फिर 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, 3, 2 से तो जाएगा नहीं तो 3 से भाग दिए, 3 से चला गया, 15 में चला गया 5, फिर किससे जाएगा, ना तो 2 से जाएगा ना तो 3 से जाएगा, किससे जाएगा, 5 से। तो 5 से भाग दिया, जब लास्ट में 1 आता है तो क्या करते हैं, रुक जाते हैं। फिर सबको गुणा करके लिख देते हैं, यही जो गुणा करके लिखते हैं वही हमारा क्या होता है, लौसा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखें, पहला काम हम लोग क्या किए, सबको कामा देकर लिख लिए। फिर क्या किए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। अगर सबसे छोटी से नहीं जाएगा तो फिर क्या करते हैं, अगली अभाज्य संख्या से, नहीं होगा, अगर सबसे छोटे से नहीं जा रहा है तो अगली अभाज्य संख्या से, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या किया, सबको कामा देकर लिख लिए, फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दिए, 2 से नहीं जाएगा तो अगली अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 3 से देंगे, 3 से नहीं जाएगा 4 से देंगे। ये काम हमने भाग देने वाला काम किए। फिर तीसरे स्टेप में जिसमें भाग नहीं जाता है, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसे क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। ज्यों का त्यों मतलब वही उसी तरह, हाँ उसी तरह जैसे है, जैसे ये 15 है तो 15 को 15 उसी तरह उतार दिए। ठीक, अब उसके बाद क्या किए, जिसमें भाग नहीं जाया उसे उतार दिए। अब कब रुकेंगे, रुकेंगे कब, जब एक अंत में क्या आ जाए, एक आ जाए। ठीक है, फिर क्या करते हैं, सबको गुणा कर देते हैं, यही हमारा क्या हो जाता है, लसन। ठीक है, तो यही 5 प्रोसेस हमने किया। सबसे पहला काम क्या किए, सबको कामा देकर लिख लिए, जैसे 4, 6 और 15 का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। तो 4, 6 और 15 को हमने क्या किया, कामा देकर लिख लिया। दूसरा काम क्या किए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 से भाग दिए, 4 में 2 दूना 4, 6 में भाग दिए, 2 3 6। अब देखिए, जिसमें भाग नहीं जाता है उसे ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तीसरा पॉइंट है, ज्यों का त्यों उतार देते हैं। 15 को ज्यों का त्यों उतार दिए। अब देखिए, फिर छोटी संख्या से भाग देंगे, नहीं जाएगा तो
अगली संख्या से भाग देंगे, ठीक है। 2 से भाग दिए, इसमें चला गया, इसमें नहीं गया, ज्यों का त्यों उतार दिए। फिर 3 से भाग दिए, इसमें गया, इसमें गया, इसमें नहीं गया, ज्यों का त्यों उतार दिए। फिर कितने से भाग देंगे? 5 से। यहाँ 1 1 5 इकाई 5। अब अंत में 1 1 आ गया, अब क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो लौसा निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो ब्रैकेट ये इधर जिससे भाग दिए हैं उन सब का क्या करेंगे? गुणा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 4 2 दूना 4, अब 5 3 15, 15 चौका क्या हो गया? 7। तो याद रहेगा कैसे हम लोग लौसा निकालते हैं? यही सबसे आसान विधि है। सबको पहले स्टेप में क्या करेंगे? कामा देकर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। अगर भाग नहीं जाता है तो उससे अगली अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? जिसमें भाग नहीं जाता उसे ज्यों का त्यों उतार देते हैं। और कब रुकेंगे? जब अंत में 1 1 आ जाएगा। और फिर सबको क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यही हमारा है भाग विधि से लघुत्तम समाप वर्ग। ये हमने 3 संख्याएं लिया है, हो सकता है 2 संख्याएं हो सकती हैं, हो सकता है 4 संख्याएं हो सकती हैं, हो सकती हैं कि नहीं? हो सकती है। कुछ और प्रैक्टिस किया जाए? चलिए देखिए, अब हम 56, 70 और 84 का लघुत्तम समाप वर्ग निकाल रहे हैं, ठीक है। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या की जगह 2 संख्याएं भी हो सकती है, केवल 56 और 70 भी हो सकता है, ठीक है। और 70 की 84 की जगह एक आध संख्या और बढ़ सकती है। सभी प्रोसेस हमारे वही रहेंगे जो हमने बताया है। सबसे पहला काम कामा देकर लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तीसरा काम जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। चौथा काम रुकेंगे कब? जब 1 1 आएगा। 5वां काम लौसा क्या होगा? सबको गुणा करेंगे। तो करें हम लोग काम 56, 70, 84। पहला काम हमने कर लिया कि नहीं? कामा देकर लिख लिए, ठीक। फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना चालू करें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2। इसमें 56 में भाग दें, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। 70 में भाग दे, 2 तिया 6, 2 पचे 10। 84 में भाग दें, 2 चौका 8, 2 दूना 4, ठीक है। फिर चला जाएगा 2 से, फिर 2 से दिए, 2 इकाई 2, 2 चौके 8। इसमें भाग नहीं जाएगा, इसको क्या करेंगे? ज्यों का त्यों उतार देंगे। वेरी गुड। इसमें भाग जाएगा 2 इकाई 2, अरे 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, ठीक है। चलिए फिर 2 से भाग चला जाएगा कि नहीं? देखिए इसमें तो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें तो जाएगा। तो एक भी संख्या में भाग जाएगा तो हम भाग देंगे। तो 2 सते 14, यहाँ हो गया 35 और यहाँ हो गया 21, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 से तो भाग नहीं जाएगा, कितने से जाएगा? 3 से चला जाएगा। 3 से 21 में चला जाएगा कि नहीं? इसमें तो नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। तो 3 से भाग दिए, यहाँ 7, यहाँ 35, यहाँ 7, 3 सते 21। अब देखिए 3 से नहीं जाएगा किसी में। 4 से देखेंगे। पहले सबसे पहले किससे चेक करेंगे? हम चेक करें जो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं भाग देने के लिए। तो सबसे पहले किससे चेक करेंगे? 2 से जाएगा। फिर किससे चेक करेंगे? 3 से जाएगा। फिर किससे चेक करेंगे? 4 से। किससे चेक करेंगे? 4 से नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अभाज्य संख्या से चेक करना है। अभाज्य संख्या क्या है अपनी? 5। तो 5 से चला जाएगा कि नहीं? इसमें चला जाएगा। इसमें भाग नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों उतार दिए। 5 सते 35, 5 सते 7 वैसे ही उतार देंगे। अब किससे भाग देंगे? 5 के बाद 6 से भाग देंगे ना? नहीं देंगे। किससे देंगे? 7।
क्योंकि 6 हमारी अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो हमें अभाज्य संख्या से भाग देना है ना। तो किससे भाग दिए? 7 से। 1 1 1। जब 1 1 आ गया तो अब फिर भाग देंगे कि रुक जाएंगे? वेरी गुड। तो हमारा जो लसा है वो लसा कैसे निकलेगा? किसको गुणा करेंगे? ये जो सब हैं इनको क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। अब 2 2 को लेकर हम गुणा करें, इसको 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 इसको। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 5 सते 35। ठीक है। अब 4 गुणे इसको कर दें, 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 का 18 3 21। यही हुआ ना। 4 से गुणा करें, 4 शून्य 0, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8। हमारा उत्तर क्या आ गया? 840। यानी 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त क्या हुआ? 40, 840। ठीक है। तो हमने क्या किया? वही प्रोसेस किया जो अभी हम लोग सीखे हैं। सबसे पहला काम कामा देकर लिख लिए, उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग दिए, जिसमें चला गया ठीक ठीक, सब में चला गया। फिर अगले स्टेप में अभाज्य संख्या फिर 2 से भाग देते हैं, नहीं जाएगा तो 3 से भाग देंगे। तो 2 से भाग चला जा रहा है, और जिसमें भाग नहीं जाता है उसको ज्यों का त्यों उतार दिए। कितने नंबर तक पहुंच गए? 3 नंबर तक। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर क्या है? रुकते कब हैं? जबकि 1 1 आ जाए। तो देखिए 3 से भाग गया, फिर 5 से भाग गया, फिर 7 से भाग गया, अंत में 1 1 आ गया। तो हम क्या किए? रुक गए। फिर लौसा निकालने के लिए ये जितने से भाग दिए रहते हैं उन सबका क्या कर देते हैं? गुणा। तो इसका 2 1 2 3, 3 बार 2 का गुणा कर दिए, 1 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 7, 3 5 7, सबका गुणा कर दिए 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 सते 35, 4 गुणे 210, कितना हो गया? 840। ठीक है। चलिए तो एक और लौसा हम लोग निकाल लें। 8 और 15 का लौसा माने लघुत्तम समापवर्त्य। वर्त्य बोलना है। ठीक है। हाँ, वर्त्य लघुत्तम। देखिए लघुत्तम समापवर्त्य, वर्तक नहीं, वर्तक किसमें होता है? महत्तम समापवर्त्य। ठीक है। तो 2 संख्या वाला भी कर लें, बहुत आसान है। 8 और 15 को कामा देकर लिख लिए। पहला काम अभाज्य संख्या से भाग दिए, 2 चौका 8, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15। वेरी गुड। अब कितने से भाग देंगे? 2 दूना 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेरी गुड। आप कितने से भाग देंगे? 2 से। 1, यहाँ पर क्या उतारेंगे? 15। अब कितने से भाग देंगे? 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भाग देंगे, यहाँ पर क्या उतारेंगे? 1। यहाँ पर क्या? अब कितने से भाग देंगे? यहाँ पर क्या? 1। यहाँ पर क्या? आगे और बढ़ेंगे कि रुक जाएंगे? रुक जाएंगे। हमको लौसा बता दीजिए बच्चा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 2 का गुणा कर लें, 2 दूना 4, 2 तिया 6 गुणे 5, 4 छक 24 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 अरे 5 चौका 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12, क्या हो गया? 120। तो इस तरह से
अब हम लोग भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं कि नहीं? कुछ होमवर्क दे दिया जाए? चलिए, 2 होमवर्क हम दे रहे हैं, ठीक है? एक है 4, 16 और 64 और दूसरा है 10, 15 और 40, ठीक है? 4, 16 और 64 और 15 और 40 रहने दीजिए, एक 3 वाला और एक 2 वाला, ठीक है? निकाल लेंगे। तो ये हमने सीखा भाग विधि से लघुत्तम समाप वर्त निकालना, ठीक है? चलिए, अच्छा एक प्रश्न मुझे बता दीजिए कि जो लघुत्तम समाप वर्त होता है वो संख्या से बड़ा होता है या छोटा होता है? जो संख्याएं दी रहेंगी वो, जैसे 8 और 15 का लघुत्तम हमने निकाला, तो वो 8 और 15 से छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? उत्तर क्या आया है अपना? 120। तो ये छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा। नहीं होगा? अरे 8 और 15 का लघुत्तम क्या आया है? 8 और 15 का लघुत्तम क्या आया है? 120। तो वह 8 और 15 से बड़ा है या छोटा है? ध्यान से देखिए, 8 और 15 का लॉसो क्या आया है? 120 आया है। तो मुझे ये बताइए कि ध्यान से सुनिए क्या हम कह रहे हैं। किसी संख्या का लॉसो उन संख्याओं से बड़ा होता है। यह सही है या गलत है? सही है। जो लघुत्तम समापवर्तक होता है किन्हीं संख्याओं का लघुत्तम, किसी संख्या का लघुत्तम, संख्याओं का लघुत्तम, संख्याओं का लॉसो उन संख्याओं से बड़ा होता है। यह सही है या गलत है? सही। यह तो सत्य है, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, ये सारी चीजें हमने वही लिखा, ये बड़ा वाले में हमने लिख दिया सदैव बड़ा होता है। तो ये बताइए सत्य होगा या असत्य होगा? हाँ? सत्य होगा? असत्य होगा। आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कैसे हो गया। देखिए, अगर हम 8 और 15 का तो निकाल लिए 120, ये तो सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर 8 और मान लीजिए 4 और 8 का लॉसन निकाले तब कितना होगा? देखिए, 4 और 8 का निकालेंगे। अब तो हम जल्दी से कर दें। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकाएं 2, 2 दूना 4, 2 1 1, कितना हो गया लॉसन? 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 4 गुणे 2 यानी कितना हो गया? 8। यानी 4 और 8 का 4 और 8 का लॉसो कितना हो गया? 8। तो वह संख्या से बड़ा होगा, ये तो सत्य है। अगर हम कह दें कि बराबर होगा तब यह सत्य होगा कि नहीं? जो लघुत्तम है वो किसी एक संख्या के बराबर है कि नहीं? देखिए, ये 4 और 8 अगर हम कहें कि किन्हीं
संख्याओं का लॉसो, ठीक है, संख्याओं में लॉसो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है। यह सत्य है कि नहीं? संख्याओं का लघुत्तम जो लेंगे वो सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो ये होता है या हो सकता है, तो ये सत्य है। लेकिन अगर हम कह दें सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है, तो यह सही होगा? हमेशा बराबर होगा? हमेशा बराबर नहीं ना होगा। बड़ा भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। बड़ा हो सकता है, यह क्या है? सत्य। लेकिन अगर कहीं सदैव लिख देगा, सदैव लिख देगा तो वो क्या हो जाएगा? तो ये ध्यान दीजिएगा कि लघुत्तम समापवर्त में संख्याओं का लघुत्तम जो है वो संख्या के बड़ी संख्या के बराबर या बड़ा होता है, बराबर भी होता है और बड़ा भी होता है। तो कहीं सदैव अगर आएगा तो वह असत्य होगा। बात समझ में आ रही? जैसे हमने कहा कि किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम सदैव, ध्यान से सुनिए, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम सदैव बड़ी संख्या के बराबर होता है। सत्य है? क्या है? असत्य है। सदैव बराबर नहीं हो सकता। अगर हमने कहा कि किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम बड़ी संख्या के, सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है, तब क्या हो? सत्य। बराबर तो हो सकता है लेकिन सदैव बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, कर लेंगे? चलिए, तो देखिए अब हम क्या देखेंगे कि सह अभाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक कितना होता है? एक। जैसे 4 और 9 का मौसा निकालेंगे, क्या आएगा? 1। 4 और 9 क्या है? अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जब भी इसका मौसा निकालेंगे, 4 बराबर क्या होता है? 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा, 9 में 1 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, 9 से। तो इसमें कॉमन क्या है? केवल 1 है कि नहीं? 4 और 9 में कॉमन क्या है? 1 है। तो इनका मौसा क्या होता है? 1। तो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1। तो अगर अभाज्य संख्याओं का मौसा निकालना, लौसा निकालना है, या सह अभाज्य संख्याओं का लौसा निकालना है, या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं मतलब जिनमें 1 से भाग जाए और स्वयं उसी संख्या से भाग जाए। जैसे 3 में 1 से भाग जाएगा और 3 से भाग जाएगा, और किसी से जाएगा? नहीं जाएगा। 7 में 1 से भाग जाएगा और 7 से भाग जाएगा। तो हमारे पास अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से है ना। तो इनका लॉसो निकालना है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने प्रश्न आ गया कि 4 और 9 का लॉसो क्या होगा? किसका किसका? 4 और 9 का। तो हमें पता है कि 4 और 9 कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। 4 और 9 कैसी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हमने कैसे चेक किया है? क्योंकि उनका मौसा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है,
तो 4 और 9 का लौसा निकालने के लिए डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं को गुणा कर देंगे। यानी हमारा लौसा निकालने के लिए हमको हल नहीं करना है, डायरेक्ट 4 गुणे 9 क्या आ गया, 36 सही उत्तर है। उसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, बस जो सहभाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं हैं तो उनको खाली गुणा कर दीजिए, हमारा लौसा निकल गया। बात समझ में आ रही है? या तो कुछ लोग को विश्वास नहीं होगा तो ऐसे निकालेंगे, 4 9 ऐसे करेंगे। अपना जो विधि है अभाज्य गुणनखंड वाली, जो भाग वाली विधि है, 2 दूना 4, इसमें नाहक नहीं जाएगा, उतार दिए, 2 एकाएं 2 9, फिर 3 से भाग देंगे 1 3, फिर 3 से भाग देंगे 1 1, फिर लौसा निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, कितना हो गया, 4 गुणे 9, कितना आ गया, 36। तो इतना किए तब भी हमारा उत्तर वही आया। लेकिन जिसको याद है कि अभाज्य सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, सीधे डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो जितनी भी सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम निकालना रहेगा उनका सीधे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, कर लेंगे। ऐसे भी करेंगे तब भी सही है। ठीक है, ऐसे करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसे डायरेक्ट गुणा कर दिए। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमारे पास सह अभाज्य संख्या न होके हमारे पास अभाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि 3 और 7 का लौसा ज्ञात कीजिए। किसका, 3 और 7 का। तो लौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हल करने जाएंगे भाग विधि से, भाग विधि से हल करने जाएंगे, डायरेक्ट क्या होगा, 3 गुणे 7 कितना आ गया, 21, सीधे गुणा कर दिए। ठीक है, या ऐसे कुछ लोग करेंगे, 3 और 7 का करेंगे, 3 से भाग दिए, 3 एकाएं 3, 7 से भाग दिए 1, लौसा क्या हो गया, 3 गुणे 7 कितना हो गया, 21। ये भी सही है, ये अपनी भाग विधि है। लेकिन सह अभाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं का लौसा निकालने के लिए संख्याओं का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कहीं मान लीजिए सत्य असत्य की बात है कि सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उनका उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होता है। सत्य है या असत्य है? सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होता है। यह बात सत्य है या असत्य? क्या है, सत्य है। सह अभाज्य संख्याओं का गुणा कर देंगे तो जो मिलेगा वही तो लसा होता है। अब ध्यान से सुनिए, अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए उन अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं। यह बात सत्य है या असत्य? क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ये है अपना भाग विधि से क्या, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना। ठीक है, तो निकाल लेंगे, संख्याओं का निकाल लेंगे। अगर हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, उनको गुणा कर देंगे। अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए।